अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत ही मज़े के आइडियाज़ हैं जो कि सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे तो आए दिन बड़ी-बड़ी दावतें होती हैं जिसमें ये हमारे कबाब, समोसे, पकोड़े, रोस्ट, मैं कहती हूँ चना चाट, लाहौरी चाट, दही भल्ले, कौन-कौन सी मैं कहती हूँ चीज़ें, मीठी, खट्टी, हर तरह की चीज़ों में जो चटनियाँ यूज़ हो रही होती हैं उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल ना हो तो मैं हमेशा आपको जो है अच्छे-अच्छे मशवरे देती हूँ कि अगर आपके पास ये ना हो तो ये चीज़ डाल लें, लेकिन इन चटनियों का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इनका जो है वो आपने बना के एक दफ़ा रखनी है, पूरा रमज़ान आप जो है वो अपनी बाजी को दुआएँ देंगे। और जी ये इतनी मज़े की हैं, कुछ तो आप फ्रीज़ करके 6 महीने तक यूज़ कर लें और कुछ इस तरह की हैं कि आपको फ्रेश बनानी पड़ेंगी। और इन सारी चटनियों की क्या-क्या जो है वो डिटेल है, तो आइए देखते हैं। पहली जो जी बहुत पॉपुलर ऑल इन वन है ये ग्रीन चटनी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देखें धनिया पूरा जाएगा, 1 से 2 बंच मैंने पूरे लिए हैं। इसमें मिंट के जो कि पुदीना है उसको अच्छे से धो लेना है और इसको एक-एक जो है वो काट के साइड पे रख देना है। साथ में जाएगा जी लहसुन के 2 छोटे-छोटे जो है पीस, और हरी मिर्चें बहुत ज़रूरी हैं, और ये जो इमली है ये भी सोक करके पानी में आपने 2-3 घंटे के लिए रख लेनी है। चाहे किसी भी ब्लेंडर में आप यूज़ कर लें, लेकिन क्योंकि ये चटनी ऑल इन वन है तो इसको बारीक पीसना है, हमने मोटा-मोटा नहीं रखना। कुछ चटनियाँ हैं जिनको आपने मोटा-मोटा रखना होता है। तो इस चटनी को जो है इसमें नमक सिर्फ़ जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जिस चीज़ में भी इसको शामिल करना है उसके साथ आप एक्स्ट्रा उस टेस्ट के हिसाब से चीज़ें डालते जाएँगे। अगर आपने मीठे दही भल्ले बनाने हैं तो उसमें फिर आप खट्टी-मीठी जो है वो योगर्ट में मीठा डाल लेते हैं कई दफ़ा। तो ऑल इन वन चटनी के बाद दूसरी चटनी जो बनती है जी बहुत ही मज़े की, ये है बड़ी यूनिक रेसिपी और ये सीक्रेट रेसिपी है पाकिस्तान की, मेरे हस्बैंड की नीस है उसकी है। और ये एप्रिकॉट देखें सन ड्राइड हीरा वालों के मैंने यहाँ से लिए हैं, आप तो पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो साथ में ये इमली है, इनको 3 से 4 घंटे के लिए सोक करके रख लेना। और इसकी ये देखें ये आखिरी मेरे पास बच गई थी जिसका मैंने अंदर से सीड निकाल दिया था। सीड निकाल के इस तरह से आपने जो है वो इसको अलग कर लेना है। इसी तरह इमली के भी सीड निकाल लेने हैं। एक आपने लेना है पैन, पैन के अंदर आपने ये दोनों चीज़ें डाल लेनी है और इसके बाद आपने दिल खुश हो क्या कहते हैं भर के और पानी इसमें डाल देना है। इतना डाल देना है, यहाँ पानी डालने में कंजूसी नहीं करनी। और पानी डालने पहले बेशक शुरू में थोड़ा भी डाल लें, क्योंकि आपने 10 से 15 मिनट पकाना है, फिर इसके अंदर आप ब्लेंडर चला लें। बेशक आप कई दफ़ा पाकिस्तान में लोग ठंडा जो है ना ब्लेंडर पकाने से पहले भी कर लेते हैं, उसको पीस के फिर उसको पकाते हैं और जो है फिर शुगर ऐड डालते हैं। तो मैंने इस तरह से 10 से 15 मिनट पका के तो फिर इसको ब्लेंडर से कर लिया था। आप चाहे जैसे मर्ज़ी भी कर लें, बस इसको ब्लेंड करना है। शुरू में कर लें, मिडल में कर लें, बाद में कर लें। तो उसके बाद जी 20-25 मिनट पकाने के बाद फिर आप ये देखिए इसमें जाती है शुगर। अब शुगर इसमें सिर्फ़ नमक और जो है अपनी पिसी हुई मिर्चें डालनी है रेड वाली। तो ये शुगर जो है ये हाफ़ केजी से तकरीबन 1 केजी तक जाती है डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। कुछ लोग मीठी चटनी ज़्यादा खाते हैं, कुछ खट्टी-मीठी खाते हैं। लेकिन मैंने जो दोनों चीज़ें थी जो एप्रिकॉट थे और जो इमली थी वो 250 ग्राम ईच ली थी। और उसके हिसाब से फिर हाफ़ केजी से 1 केजी तक इसमें शुगर जाती है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। शुगर डालने के बाद 1 से डेढ़ घंटा ये पकेगी और अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से जितनी आपको पसंद है, उतनी आपने इसको गाढ़ी कर लेना है। तो मैंने जो है इसको तकरीबन 1 से डेढ़ घंटा इसको पकाया था। पकाने के लिए फिर आपने 2-4 दफ़ा इसको चम्मच हिलाना है, फिर बंद कर देना, फिर हिला लेना है। तो ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। अब इस चटनी को जो है आप तकरीबन 6 महीने तक भी रख सकते हैं। इसको अगर ये बाहर भी रह जाए फ्रिज से तो फिर भी ये ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ऑल इन वन होती हैं। ये किसी भी चीज़ में, किसी डिप में, समोसों पकौड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो ये देखें जब ये ठंडी हो गई थी तो मैं इसके आपको फाइनल रिज़ल्ट चेक कराती हूँ कि ये कितने अच्छे थे। अब आपने इसको डाल के ज कैसे रखना है, एयर टाइट कंटेनर में डालना है और आपने हर दफ़ा ड्राई स्पून यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने लंबे अरसे तक चलाना है तो थोड़ा-सा जैसे अचार का थोड़ा-सा ख़्याल करना होता है, आपने इसका भी करना है। नहीं तो फिर चीज़ें आपको पता है ख़राब हो जाती हैं, फिर आप कहते हैं कि जी हमें तो रेसिपी सही नहीं दी थी। तो ये आप 1 दफ़ा बना लें, 6 महीने आपकी चल जानी है, कोई उसकी वाली बात नहीं है। ऑल इन वन चटनी भी जो तो मैंने पहले ग्रीन आपको दिखाई थी, वो भी आप जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके क्यूब जो आइस क्यूब होते हैं उस तरह बना के कर लें, फ्रिज में भी रख लें तो वो काफ़ी टाइम चल जाती है और हर चीज़ में यूज़ हो जाती है। योगर्ट में मैं कहती हूँ रायते में, हर चीज़ में। इसी तरह ये वाली जो है, ये ख़राब नहीं होती, बस आपने इसका अचार की तरह ख़्याल करना है।
तो जी ये देखिए मैंने इस तरह बड़े सारे कंटेनर में डाली थी, मैं तो इसको फ्रिज में रख लूँगी। चाहे तो आप इसको फ्रीज़ भी कर लें अगर आपको लगता है कि ज़रा अर्ली है। तो ये नेक्स्ट चटनी बन रही है, ये बहुत मज़े की बनती है, इसके साथ मैंने बड़े-बड़े एक्सपीरियंस किए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव करके भी दिए हैं। इसमें आपको चाहिए सिर्फ़ ये देखिए लहसुन और इसमें ओनियन चाहिए आपको, गार्लिक और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया। तो इसको पकाने का इसको रोस्ट करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये एक दफ़ा रोस्ट हो जाए अच्छे से, तो इसमें कोई स्मेल नहीं आती। अब ये जो मिर्चें हैं, ये आपने तीखी वाली लेनी है, ये जो बड़ी-बड़ी मिर्चें ये नहीं लेनी आपने। यहाँ पे तो हमारी छोटी जो बर्ड्स आई वाली मिर्चें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तीखी होती हैं, तो वो आपने इसमें डालनी है क्योंकि ये स्पाइसी चटनी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे 15 से 20 मिनट के बाद ये रोस्ट हो गए थे, ऊपर से बिल्कुल रोस्ट हो गए, अंदर से कुक हो चुके थे। अगर चाहें तो आप टमाटर और ये जो हरी मिर्च है और धनिया है, इसको रोस्ट-वोस्ट नहीं आपने करना, लेकिन बाकी चीज़ों को आपने जो-जो डालनी है उसको आपने रोस्ट करना है। तो इसके लिए भी कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ये सारी चटनी जो है ये इसके अलावा खाली सिर्फ़ जो है टमाटर की और जिंजर की और धनिये की भी बड़ी अच्छी बनती है और खाली टमाटर को बाहर निकाल के जिंजर की, सब्ज़ मिर्चों की और धनिये की बड़ी अच्छी चटनी बनती है। तो ये जो-जो चीज़ें मेरे पास होती थी क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आप गाड़ी निकालो, एक चीज़ खत्म हुई, आप फिर लेके आओ। ये मैं देखिए फ्रोज़न धनिया डाल रही हूँ, मेरे पास धनिया भी नहीं था फ्रेश इस वक़्त आपको दिखाने के लिए, तो मैं फिर फ्रोज़न डाल रही हूँ क्योंकि जो मैंने रमज़ान के लिए भी फ्रीज़ करके रखा हुआ था पकौड़ों के लिए, तो वही मैं डाल रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा-सा ही देखिए ये नाइफ़ रखा है तो ये अंदर तक कुक हो चुका है अच्छे तरीके से। देखिए इस तरह से टमाटर तो आप चाहें आप कच्चा भी डाल सकते हैं। उसको मतलब कि वो कोई नहीं है कि आपने रोस्ट करके डालना है। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो ये जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया है उसके ऊपर रख के बर्नर के ऊपर उसको भी रख के आपने जो है वो रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल यहाँ पे करना है कि रोस्ट आपने इस तरह करना है कि ये ना ऊपर से रोस्ट हो जाए अंदर से फिर कच्चा रह जाए। क्योंकि फिर ये जो गार्लिक है इसकी स्मेल होती है आपको पता है इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, लेकिन जिस तरह से मैंने डाला है कोई मैं कहती हूँ बता नहीं सकता इसको कि इसमें गार्लिक डला हुआ है। ना टेस्ट में ना उसमें, लेकिन बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सा रिच सा जो है वो डिप बन जाती है और ये इतनी मज़े की लगती है। सीधी आप पकौड़ों के साथ खाएँ, किसी फ्राई चीज़ के साथ खाएँ, बहुत मज़े की इवन पराठे के साथ खा लें आप चावलों के साथ खा लें, ये पूरी ऑल इन वन चटनी भी बन जाती है, बड़ी मज़े की बनती है। इवन मैंने ये फ्रोज़न धनिया डाला था, फिर भी इतनी मज़े की ये चटनी बनी थी और ये तो स्पून के साथ भी खाई जाती है। और इसको जो सर्व करने के लिए भी जो है वो अगर जैसे क्रैकर होते हैं जिसको हम चीज़ लगा के खाते हैं, वो जो बिस्किट जहाँ पे मिलते हैं क्रीम चीज़ के साथ, उसके ऊपर भी आप अगर इसको लगा लें, क्यूकम्बर लगा लें, उसके ऊपर ये वाली चटनी लगा लें तो इतनी मज़े की बनती है। ये तो खाली मतलब कि दाल के साथ उसके साथ डाल लें, किसी भी सालन के साथ बड़ी मज़े की ये वाली चटनी बनती है। तो सब ये वाली जितनी भी चटनियाँ हैं और वेरिएशंस के साथ सॉरी एक चीज़ मैंने मेंशन करनी भूल गई, इस चटनी में आपने सिर्फ़ नमक और ये चिली फ्लेक्स डालने हैं ताकि इसकी प्रेज़ेंटेशन खूबसूरत हो जाए। तो ये देखिए जी कितनी आसान ये सारी रेसिपीज़ हैं, एक दफ़ा बनाएँ। अब एक और चीज़ यहाँ पर करनी थी कि ये वाली चटनी फ्रेश बनती है, ये आप फ्रीज़ नहीं कर सकते हो, फ्रिज में भी 2 से 3 दिन 3 से 4 दिन से ज़्यादा ये नहीं चलेगी क्योंकि फिर इसका जो है वो टेस्ट फ्रेश नहीं रहता। तो बाकी दोनों चटनियाँ आप जितनी देर मर्ज़ी चाहें चला लें, फ्रीज़ कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। तो इस चटनी को फ्रेश ही बनाना है और फ्रेश ही खाना है। तो ये वाली चटनी जो है कई दफ़ा पकौड़ों के साथ भी पकौड़ों वाली शॉप में भी आपको मिलती है। बिल्कुल जो है वो मार्केट स्टाइल चटनी का टेस्ट बनेगा। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।